Good morning, all students. Today we will discuss chapter 7 Human Resource. Today my topic is factors affecting distribution of population. People want to settle in areas where food, water, land are easily available. बच्चों आपने देखा होगा लोग वहाँ उन क्षेत्रों में सेटल होना चाहते हैं जहाँ उन्हें खाना पानी और भूमि आसानीपूर्वक मिलता है. Although one single factor may not determine population distribution, इसमें एक हमारा सिंगल फैक्टर नहीं हो सकता कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जनसंख्या का वितरण, बट कलेक्टिवली दे प्ले ए डिसाइडिंग रोल इन इट्स, लेकिन वह एक इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है. ऑल दीज फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू फिजिकल फैक्टर एंड इकोनॉमिक फैक्टर. सभी कारकों को हम जो है दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल फैक्टर और दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर. फिजिकल फैक्टर इंक्लूड रिलीफ, क्लाइमेट, सोयल, वाटर एंड वेजिटेशन. फिजिकल फैक्टर में हम जो है रिलीफ को, क्लाइमेट को, सोयल को, वाटर को, वेजिटेशन को हम इंक्लूड करते हैं. रिलीफ, हाई माउंटेन्स, रब टेराइन एंड रोकी प्लेट्यू रेस्ट्रिक्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स. हम देखा होगा ऊंचे पर्वत और रफ हमारा तराई क्षेत्र और जो है रोकी जो है पठार जो है वो हमारे ह्यूमन सेटलमेंट को जो है बाधित करता है. हेयर द ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ही कठिन होता है. एंड द लिविंग कंडीशन आर नॉट वेरी फेवरेबल, और यहाँ रहने की जो दशाएँ जो होती हैं वे भी अनुकूल नहीं होती. द माउंटेन रेंज ऑफ एंडीज, यहाँ जो है एंडीज पर्वत श्रृंखलाएँ, हिमालयाज, प्लेट्यू एंड रॉकीज ऑफ तिब्बत आर स्पार्सली पॉपुलेशन. यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी जो जनसंख्या है बहुत स्पार्सली है. ऑन द अदर हैंड प्लेन्स एरियाज ऑफ वर्ल्ड्स आर मोस्ट फेवरेबल प्लेसेस फॉर वुमेन हैबिटेशंस वेयर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर गुड एंड रिवर्स आर नेविगेबल. और अगर हम दूसरी तरफ देखें, हम संसार के दूसरे एरियाज को हम देखते हैं, समतल मैदान को अगर हम देखते हैं तो उन स्थानों पर वुमेन के लोगों के रहने के लिए यातायात सुविधाएँ जो है वो अच्छी हैं, और जो है वहाँ रिवर्स भी, नदियाँ भी अच्छी हैं. इन द फर्टाइल लोलैंड्स ऑफ द गंगेज एंड द ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया, हवांगो इन चाइना. अगर हम जो है उपजाऊ लोलैंड्स देखते हैं जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा भारत में है और चाइना में हवांगो है. नील इन इजिप्ट में, मिसिसिपी इन यूएसए में है, और टिग्रिस इन इराक एंड सेवरल अदर प्लेसेस. हम दूसरे स्थानों पे देखें तो ये लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड, तो इनके ऊपर हमारी बहुत बड़ी जो है जनसंख्या जो है पाई जाती है, केंद्रित होती है. प्लेन्स आर आल्सो गुड फॉर एग्रीकल्चर, जो मैदान है हमारे मैदान जो है वो खेती के लिए अच्छे हैं. एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द वर्ल्ड एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन बिल्ट ऑन प्लेन्स. आपने देखा होगी कि जो भी हमारी औद्योगिक गतिविधियां हैं और जो संसार के प्रमुख शहर हैं वे भी जो है प्लेन मैदान पर ही बनाए गए हैं. क्लाइमेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन. जलवायु हमारा दूसरा प्रमुख कारक होता है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है. पीपल प्रीफर टू लिव इन रीजन्स, लोग जो है उस क्षेत्रों में रहना जो है पसंद करते हैं वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर मॉडरेट, जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल जो है समान हो, मॉडरेट हो. एक्सेसिव हीट, कोल्ड एंड ड्राइनेस और वेटनेस की डिस्कम्फर्ट. आपने देखा होगा ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड, ज़्यादा सूखा और ज़्यादा गीला भी जो है वो आरामदायक का एक कारण होता है. हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल रीजन्स, कोल्ड डेजर्ट ऑफ साइबेरिया और डेजर्ट ऑफ सहारा आर द एरियाज विच आर स्पार्सली पॉपुलेटेड. ये हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारी बहुत ही कम जो है जनसंख्या रहती है. ऑन द अदर हैंड फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन इन द मानसून रीजन्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश अट्रैक्ट लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन. जो दूसरी तरफ जो हमारी जो फेवरेबल कंडीशन होती हैं मानसून क्षेत्रों में भारत की, वहाँ जैसे बांग्लादेश और जो अट्रैक्ट करता है हमारे यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या. सोयल एंड वाटर, लैंड वेयर द सोयल इज़ फर्टाइल एंड देयर इज़ एडुकेट वाटर सप्लाई. हमने देखा होगी जहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ है और वहाँ वाटर जो सप्लाई है पूर्ति है वो भी ठीक ठाक है. हैज़ हाई कंसंट्रेशन पॉपुलेशन, वहाँ ज़्यादा जनसंख्या केंद्रित होती है.
वाटर रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड इन डेजर्ट, जो हमारे जो पानी के संसाधन हैं वो रेगिस्तानों में बहुत ही सीमित हैं। सो द पॉपुलेशन इज स्पार्स, तो पॉपुलेशन बहुत कम। वेजिटेशन, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर डेंस एंड inaccessible as compared to monsoon and coniferous forest which are accessible। आपने देखा होगा कि जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं वो बहुत ही जो है घने हुए हैं मतलब मानसून और कॉनिफेरस फॉरेस्ट की तुलना में। Economic factors include availability of minerals, location of industry, developed means of transport and communication or government policies। आपने देखे होंगे दूसरे आर्थिक कारक होते हैं जिसमें जो है खनिज और जो है वो उद्योगों की स्थिति और अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम और संचार के साधन और कुछ सरकारी नीतियाँ होती हैं। मिनरल डिपॉजिट प्ले ए डोमिनेंट रोल इन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो मिनरल्स होते हैं ये भी हमारे जनसंख्या के वितरण में एक अहम रोल अदा करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कोल and iron ore in different parts of the world has attracted huge population in these areas। जहाँ हमारा कोयला और आयरन अस की जो है उपस्थिति भी जो है हमारे संसार के कुछ हिस्सों में जो है जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बिकॉज दीज आर की मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि ये जो हमारे आयरन और स्टील उद्योग की ये की होती है। Hot and dry areas of Australian desert, Saudi Arabia and South Africa have attracted large group of migrants because of the availability of petroleum। आपने देखा होगा जो दूसरे गर्म और सूखे हमारे क्षेत्र हैं ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान और सऊदी अरबिया और साउथ अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका जो बहुत बड़े ग्रुप को जो है अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ जो है पेट्रोल की अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है। सिमिलरली द हिली एरियाज ऑफ झारखंड हैव रिच मिनरल्स रिसोर्सेज। जो हमारा झारखंड का जो है पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ भी हमारे खनिज लवण खनिज संसाधन ज़्यादा मात्रा में है जो इंडस्ट्री को सेटलमेंट के लिए वो अट्रैक्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन एनी रीजन हैज़ ए वेरी फेवरेबल इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपने देखा होगा कि उद्योगों का विकास भी किसी क्षेत्र में के लिए बहुत ही जो है रोज़गार पर प्रभाव डालता है, उसके अनुकूल होता है, जो उसके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, रोज़गार के अवसर होते हैं। एंड इंडस्ट्रियल लेबर्स अर्न से हाईली वेज दैन एग्रीकल्चर लेबर। जो हमारे औद्योगिक श्रमिक हैं वो जो है कृषि श्रमिक से ज़्यादा कमाते हैं। इंडस्ट्रियल हब्स अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। जो हमारे औद्योगिक हब्स होते हैं वो दूर स्थानों से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट आकर्षित करते हैं। The eastern part of the USA, Peninsular Plateau in India and Western Europe are some of the common examples which have a larger concentration of population mainly because they are highly industries। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है मतलब औद्योगिक है कि जो दृष्टि से विकसित है, तो इसलिए जो पेनिसुलर प्लेटू है भारत का वो और जो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए का है और कुछ पार्ट हमारा पश्चिमी यूरोप का है जो सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। Developed means of transport, people have settled down in distant places due to the development of efficient system of transport network। लोगों का जो है दूर के स्थानों से जो है अच्छे यातायात का नेटवर्क सिस्टम या व्यवस्था होने के कारण भी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ए रीजन, जो आर्थिक संसाधन है किसी क्षेत्र के, coupled with good network of transport increase the mobility of people and attract large human settlement। जहाँ हमारे पास यातायात के अच्छे संसाधन हो और उन लोगों की जो मोबिलिटी में वृद्धि होती है जो हमारे ह्यूमन सेटलमेंट को अट्रैक्ट आकर्षित करते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिकल अनरेस्ट इन ए रीजन ऑफ discriminatory policies of a government against a group of people have made millions of refugees। In recent years, the Persian Gulf War, ethnic conflict in Ethiopia and Sri Lanka, the breakup of Soviet Union into 15 independent nations are some of the examples which show how political unrest can lead to migration and redistribution of people। ये कुछ ऐसे कारण हैं जैसे आप इथियोपिया और श्रीलंका में जाती है
संघर्ष, गुल्फ वार, खाड़ी युद्ध, द पर्शियन गुल्फ वार। और ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ से जो है एक सबसे बड़ा कारण जो है हमारे जनसंख्या के दोबारा से वितरण का होता है।